अल्लामा मोहम्मद इकबाल की स्ट्रे रिफ्लेक्शन पढ़ने से आप कई सवालात के जवाबात तो दे ही सकते हैं, खुसूसन जब कोई गैर ज़रूरी तौर पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की तरफ वो बातें मंसूब करे जो उन्होंने कभी कही ना हो। जैसे जब हम कहते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल का सबसे अहम सवाल ये था कि इंसान कौन है, और वो इंसान को दरियाफ्त करना चाहते थे खुदा की मौजूदगी में। खुदा की गैर मौजूदगी में खुदा को अफजल करार दे देना कोई बड़ी बात ही नहीं। वैसे तो फिर तो फूड चेन के ऊपर हम ही होंगे, या सबसे इंटेलिजेंट कम अज़ कम या इसके आने से पहले पहले हम ही हैं, तो हम ही रूल करेंगे। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल खुदा की मौजूदगी में भी सबसे अहम शय इंसान को समझते थे। स्ट्रे रिफ्लेक्शन की आज वो सबसे आम लाइन हम रखने वाले हैं, जो कि इकबाल अकेडमी ने जो स्ट्रे रिफ्लेक्शन प्रिंट की है उसमें प्रियम्बल से पहले भी, फॉरवर्ड से पहले भी यही वाली कोटेशन अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई है। वो कहते हैं कि मशरकी जहन और दिल एक ही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, क्या खुदा है? आज मैं मशरक की तरफ से एक नया सवाल उठाता हूँ, क्या इंसान है? डज मैन एग्जिस्ट? और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ये बात इस अहमियत से हमारे सामने रख रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि क्या इंसान कोई हेलुसिनेटिव बीइंग है, क्या इंसान कोई इल्यूजन है, वो ये नहीं कह रहे। हम हकीकी हैं, कायनात हकीकी है। मतलब कि वो ये नहीं कह रहे कि क्या इंसान कोई इल्यूजन है, वो ये नहीं कहना चाह रहे। वो ये कह रहे हैं कि मशरकी जहन और दिल, यानी मशरक की वो रवायतें जिन्होंने मंतिक और मैथ्स को इस्तेमाल किया, मशरक की वो रिवायतें जिन्होंने एहसासात और शऊर को इस्तेमाल किया, वो दोनों एक ही सवाल के गिर्द घूमती रहीं कि क्या खुदा है? खुदा है तो कैसा है, कौन है, उसके अहवाल कैसे हैं, उसकी सिफ़ात कैसी हैं। लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि मैं मशरक से एक नया सवाल उठाना चाहता हूँ कि क्या इंसान है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल खुदा की मौजूदगी में इंसान को दोबारा दरियाफ्त कर रहे थे, और उन्होंने इस सवाल से जो सबसे बड़ी तनकीद की वो रेने डिकार्ट का कोगितो अर्गो सम पर है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी कि रेने डिकार्ट के हवाले से हमारी इस लाइब्रेरी में भी कई कुतुब मौजूद हैं जिसको अब डिकार्ट्स एरर कहते हैं। एंटोनियो डेमेसियो ने इस पर काम किया है कि रेने डिकार्ट ने इंसान को अक्ली बीइंग बना दिया, एक हद से ज़्यादा रैशनल बीइंग बना दिया। यानी इंसान जो सेल्फ के तौर पे मौजूद था, जो कॉन्शियस बीइंग के तौर पे मौजूद था, वो नहीं है। इंसान को कहा कि जब वो सोचता है तो वो अपने होने के दलाइल दे सकता है, जब इंसान सोचता है तो ख़ुद को दरियाफ्त करता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायद ईस्ट की बाकी फ़लसफ़ियों की तरह, जो कि हम आपके से पहले जूलियन बगीनी का काम कवर कर चुके हैं, ईस्ट की जो कॉन्शियस सेंट्रिक तहरीकें हैं, जो इंसान को कॉन्शियसनेस समझती हैं, या जो इंसान को बीइंग समझती हैं, या जो इंसान को होने का एहसास समझती हैं, अक्लियत से बचाती हैं। और बाद में उसी होने के एहसास में एक अक्लियत आ सकती है, बिल्कुल आती है, सबसे आम फैकल्टी है जिसने इस तमाम मौजूदात किए कि आप मेरी आवाज़ भी सुन रहे हैं। लेकिन डिकार्ट के इस एरर से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जैसे बहुत पहले विसल ब्लो की थी कि हम सिर्फ थिंकिंग बीइंग नहीं है, या हम सिर्फ रैशनल बीइंग नहीं है, या हम अपने होने के असबाब सिर्फ तभी नहीं दे सकते जब हम ये साबित करें कि मैं सोच रहा हूँ। और आप जानते रहने डिकार्ट ने कहा कि अगर मैं 2 + 2 5 भी कहता हूं तो मैं इस गलती से भी ये बात तो कंफर्म कर ही सकता हूं कि मैं तो हूं। लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कई ईस्टर्न तहरीकें जो हमारी मज़ाहिब हैं या जो एसोटेरिक तहरीकें हैं, वो ये कहती हैं कि इंसान कॉन्शियस बीइंग है, इंसान नफ्सियाती सतह पर, इंसान नफ्स की सतह पर पहले मौजूद होता है। यहाँ पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कह रहे हैं कि इंसान को दोबारा दरियाफ्त करने की ज़रूरत है 2 सतहों पर। पहला कि अब बहुत हमने पूछ लिया कि खुदा कौन है, बहुत बहस हो गई, हिंदुज़म से लेके जैनिज़म, ताओइज़्म, हर तरफ वही हो गई। एक अल्टीमेट बीइंग है, या अल्टीमेट वे है, या अल्टीमेट एसेंस है, या अल्टीमेट क्रिएशन है, या प्राइम मूवर है। अल्लामा कहते हैं अब मेरे जहन में एक ही सवाल है कि मुझे बस एक बात सही सही बताओ कि क्या इंसान है? डज मैन एग्जिस्ट? मताए बेबहा है दर्दो सोजो आरजू मंदी, मुकामे बंदगी देकर नालूं शान खुदाबंदी। मुझे इंसान होने में वो लज्जत और वो मज़ा महसूस होता है, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने में वो तस्कीन हासिल होती है कि अगर मुझे कल को खुदाबंदी भी मिले तो शायद मैं इंसान होने के तजुर्बे में वो लज्जत लेता हूँ। मैं अपनी बेटी को प्यार करने में, अपने बेटे को रहनुमाई देने में, मैं अपने थकने में जो जुर्रत लेता हूँ, मैं अपनी थकावट से जो ताकत हासिल करता हूँ, वो पूरी कायनात में किसी शय के पास नहीं है। कि मैं जान भी लूँ कि मैं महबूब को नहीं पा रहा, मैं पाने की लगन कम नहीं करता, मैं जानता हूँ कि मेरी मंजिल लहद है, लेकिन मैं जीने की तमन्ना कम नहीं होने देता।
इसी हवाले से आप हमारी फॉस्ट की वीडियो ज़रूर सुनिएगा कि क्यों कहा जाता है कि फॉस्ट ह्यूमैनिटी इंडिविजुअलाइज्ड है। इसी हवाले से लामा ने कहा कि अब वक्त आ गया कि हम इंसान को दोबारा दरियाफ्त करें और हम इस सवाल की गूंज पहले से भी बुलंद कर लें कि डज मैन एग्जिस्ट नॉट एज अ बीइंग, नॉट एज एन इल्यूजन, मगर इंसान कौन है उसको दोबारा दरियाफ्त कर लें।